equation of straight line passing through points x1 y1 and having, कहां से, एक बार चेक कर लूंगा भाई मैं, एक मिनट, कोई ना, हम स्क्रीन को थोड़ा सरका दूंगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग फ्लो एंड, देखिए आपको मान लेते हैं ये लाइन है आपकी जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है x1 y1। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है जो लाइन x1 y1 से पास करती है और इसका स्लोप दे रखा है m, और इसका स्लोप दे रखा है बेटा, इस लाइन का आपको दे रखा है पासिंग पॉइंट जहां से लाइन पास करती है। पासिंग पॉइंट दे रखा है x1 y1 और लाइन का जो स्लोप है वो m दे रखा है, स्लोप m दे रखा है और पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो देखिए क्या है, हम एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, जर्नल पॉइंट ले, जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लेनी है तो आप लाइन के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट ले लोगे एक्स वाई, पी पॉइंट ले लिया एक्स वाई, और ये ए पॉइंट आपका लाइन का पासिंग पॉइंट। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, आपके पास स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। और क्योंकि लाइन का ही स्लोप, चाहे लाइन ये हिस्सा लिया जाए, चाहे लाइन का ये हिस्सा लिया जाए, चाहे लाइन का ये हिस्सा लिया जाए, जो एपी का स्लोप है वही लाइन का स्लोप होगा और वो हो जाएगा m। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इजकल टू m x माइनस x1। ये आ गई बेटा। ये मैं साथ साथ आप लोगों को फार्मूले केवल रखवा नहीं रहा, मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा रहा हूं कि भी अगर आपको एक पासिंग पॉइंट हो और आपके पास स्लोप हो तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आपकी डेरिवेशन भी हो गई और आपको फार्मूला याद रखना है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। दिनेश, अभिषेक, रजत, समझ आ रहा है भाई? अच्छा जी, आवाज सही आवाज आ रही है सभी को, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है? देखो कभी कभार तो नेटवर्क की समस्या वो आएगी, आप लोग डेली अटेंड करो, +2 के बच्चे अटेंड करें, जो अटेंड कर रहा है ना उनको समझ आता है। और देखो बेटा, अब आपके पास मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं उस फार्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है -1 2 और स्लोप दे रखा है बेटा 1/5। आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है -1 2 और स्लोप दे रखा है 1/5। तो आप ये आइडेंटिटी लगाओगे, ये फार्मूला है बेटा, y माइनस वाई वन यानी कि 2 m x माइनस x1 y माइनस 2 इजकल टू 1/5 और x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा आगे चल के। ये मैं बनाता हूं, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट कर रहा हूं। ये आपका आ गया y माइनस 2 इजकल टू 1/5 x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5y माइनस 10 इजकल टू 1x प्लस 1। अब आप इसको इधर ले आओ x, ये उधर चला गया -5y
और ये 10 उधर चला गया, 11 ये लाइन की इक्वेशन है। आपको देखो x माइनस वाई वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। हिमांशी, खुशबू, हिमांशी नहीं है आज? चलिए भाई, मैं एक को बोलूं तो अंडरस्टूड है, ये मत नाराज हुआ करो कि मेरा नाम नहीं है। मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को पुकार लूं जिसका नाम मेरी जुबान पर आ जाए। ठीक है, तो एक टाइप आपको बता दी, फार्मूला डेरिवेशन कैसे आया, और उसके बाद आपको मैंने उसका एक एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, आगे देखो। एक बेटा कंसेप्ट है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट का मतलब है आपकी लाइन, मान लेते हैं लाइन आपकी ये है, ये एक्स एक्सिस को जितने डिस्टेंस पर काटती है, मान लीजिए एक्स एक्सिस को ये यहां से ये डिस्टेंस ए है, और वाई एक्सिस को ये बी डिस्टेंस पर काटती है, यहां से लेकर यहां तक ये बी है। तो हम ये कहेंगे ये आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर काटती है ओरिजिन से, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर काटती है। तो हम ये कहेंगे कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो ए, और वाई इंटरसेप्ट बी। और बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां पर जो है एक्स की वैल्यू ए है तो वाई 0 होगा, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 बी। ठीक है भाई, किसी भाई का ऐतराज? चलिए, अब हमारी अगली टाइप है, ये टाइप तीसरी है हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन ध्यान से देखिए, आपको लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं, यानी कि आपको लाइन के एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। कुल मिलाकर ये है कि आपको ये बता रखा है कि लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी और वाई एक्सिस को कहां काटेगी। तो देखिए, अब ये ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको दो पासिंग पॉइंट मिल गए, आपको दो पासिंग पॉइंट मिल गए। क्या मिले भला? आपको पासिंग पॉइंट मिल गया ए, जहां एक्स एक्सिस को काट रही है, ए 0 एंड बी 0। तो लाइन के दो पासिंग पॉइंट आपके। अरे सभी को नहीं आ रही, इस लड़की को नहीं आ रही। ज्यादा हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। ज्यादा हो रही है तो सहन करनी पड़ेगी, नेटवर्क की समस्या होती है। मैं नेटवर्क हालांकि बदल दूंगा, लेकिन नेटवर्क बेटा कितना ही बदल दो, ये बदमाशी चल रही है। मैं बदल के देख लेता हूं, अगर आपको हो सकता है अच्छा लगे। आप देख लें, मैंने तो देखो नेटवर्क बदल के देख दिया, और देखता हूँ ये लो। अब बताओ, बताओ बेटा, नेटवर्क बदल दिया मैंने। चलिए जी बहन जी, धन्यवाद। बीच में बताते रहा करो बेटा। हाँ,
आपके पास पासिंग पॉइंट, आपके पास जब x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है तो दो पासिंग पॉइंट लाइन के आपके हो गए। और जब दो पासिंग पॉइंट आपके पास हो गए तो आप बताइए मुझे स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, बताओ बेटा। अगर आपके पास दो पासिंग पॉइंट हो तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, स्लोप का फार्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a माइनस b अपॉन a माइनस b अपॉन a। ये आपका स्लोप हो गया। अब आप बताइए, आपको लाइन का स्लोप पता हो, इससे थोड़ी देर पहले हमने किया था कि भी लाइन का स्लोप पता है और कोई एक पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी आप बताइए मुझे। y माइनस कोई से पासिंग पॉइंट को, इसको इस्तेमाल करो चाहे इसको कर लो, मैं इसको पासिंग पॉइंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। y माइनस 0, ठीक है, y माइनस y1, लाइन की क्वेश्चन अभी बताई थी, y माइनस y1 mx माइनस x1, इसमें रख दो। तो y माइनस y1 इसका पॉइंट ये 0, m इसका स्लोप और x माइनस 0 x1 ए। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। अभी मैं सोल्व करूंगा भाई, इसको फर्दर सोल्व करके आप लोगों को फॉर्म सिखाऊंगा, फर्दर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है बेटा। इसको इधर लिया, ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। दोनों साइड डिवाइड कर दो ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये बी बाई एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी और ए बी बाई ए बी कट पिट के ये आ जाएगा बेटा, बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है जिसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो ये फार्मूला है आपका। ये तो मैंने सारी बातें आप लोगों को समझाने के लिए की है, केवल आपको ये याद करना है कि यदि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी हो तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे वो कहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट तो दे रखा है 5 और y इंटरसेप्ट दे रखा है -3, तो आपको इक्वेशन बतानी है, यानी कि आपको x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो क्या आएगी बेटा, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, या आसान भी याद रखना है x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इसका खुशबू गुप्ता। क्या समझ नहीं आया? बाकी लोगों को भी आ रहा है भाई समझ? आलोक और राजा बताओ। चलिए ठीक है। खुशबू, हाँ भाई मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है, लड़खड़ा रही है लोगों की आवाज? सही चल रहा है।